नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रदेश में सोमवार को 9,204 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या अब तक बढ़ करके 8,56,102 हो गई है, जबकि 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कुल 10,116 हो गई है अब तक की मौत की जो कोरोना से हुई है लोगों की। आपको बताते चलें, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गुरुग्राम से निकल करके मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में सोमवार को 3,448 केस सामने आए। वहीं गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 1,435 केस सामने आए। इसके अलावा सोनीपत का अगर रुख किया जाए तो सोनीपत में 799, पंचकुला में 649 और अंबाला में 401 मामले सामने आए। तो शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। सोमवार को 9,202 नए मरीज मिले हैं। आपको बताते चलें, 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसों की संख्या 54,814 पहुंच गई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिले हैं। गुरुग्राम में 3,448 कोरोना के संक्रमित मिले। एक्टिव केस 22,118। फरीदाबाद में 1,435 नए मामले सामने आए। वहीं सोनीपत में 799 कोरोना के मामले मिले और एक्टिव केस 2,548 हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं पंचकुला की, तो 649 कोरोना के मामले सामने आए और एक्टिव केस 2,894 पहुंच गए। अंबाला में 401 नए कोरोना संक्रमित मिले और एक्टिव केस 3,767 पहुंच चुके हैं। हिसार में 198 कोरोना के मामले सामने आए। एक्टिव केस 1,123 पहुंच गए। तो शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। करनाल में 284 कोरोना के मामले सामने आए। एक्टिव केस 2,600 पहुंच गए हैं। पानीपत में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आते चले जा रहे हैं। पानीपत में एक्टिव केस की संख्या 1,413 हो गई है। सिरसा में 110 कोरोना संक्रमित मिले और एक्टिव केस 642 पहुंच गए हैं। यमुनानगर में 155 कोरोना के मामले सामने आए। एक्टिव केस 941 पहुंच गए हैं। भिवानी में 75 कोरोना के मामले सामने आए। एक्टिव केस की बात की जाए तो 561 पहुंच गए हैं। कुरुक्षेत्र में 196 संक्रमित मामले मिले और एक्टिव केस 657 पहुंच गए हैं। तो आपको बताते चलें, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही। शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। महेंद्रगढ़ का अगर रुख किया जाए तो 78 कोरोना के मामले मिले। एक्टिव केस 273 पहुंच गए हैं। जींद में 155 कोरोना के मामले सामने आए। एक्टिव केस की बात की जाए तो 565 हो गई है। झज्जर में 185 कोरोना के मामले सामने आए। एक्टिव केस 730। फतेहाबाद में 96 कोरोना के मामले सामने आए। एक्टिव केस 311 है। कैथल में 111 कोरोना के मामले सामने आए और एक्टिव केस 528। तो कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। वहीं अगर हम चरखी दादरी की बात करते हैं तो 53 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केस 270 पहुंच गए हैं। तो कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें, कोरोना से करनाल में 4 संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना से गुरुग्राम, यमुनानगर में 2-2 मौतें सामने आई हैं। कोरोना से फरीदाबाद, अंबाला में 1-1 मौत हुई। कोरोना से कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद में भी 1-1 मौत हुई है। और रिकवरी रेट की अगर बात करते हैं तो 92.41% रिकवरी रेट पहुंच गया है। तो शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। सोमवार को 9,204 मामले सामने आए। 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। तो शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें, हरियाणा में लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। सोमवार को 9,204 मामले सामने आए हैं।
एक्टिव केसों की संख्या 54,814 पहुंच गई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और लगातार प्रशासन आप सभी से अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, क्योंकि अभी भी हम लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोग गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बिना मास्क के बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आंकड़ों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है और यही अपील प्रशासन भी लगातार करता चला जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपके पास आना चाहूंगी। कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है, अगर हम हिसार की बात करते हैं तो क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? हिसार में भी पूरे हरियाणा की तरह और देश की तरह मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 198 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 1100 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। इसके साथ साथ रिकवरी रेट है जो घटता जा रहा है, 96% रिकवरी रेट हिसार का हो चुका है। इसके अलावा अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन जरूर युद्ध स्तर पर यहाँ पर चलाया जा रहा है, चाहे वो PHC की बात हो, CHC की बात हो या सामाजिक संस्थाओं द्वारा कैंपेन चलाने की बात हो, तो वैक्सीन का जरूर यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोग बड़े लापरवाह दिखाई देते हैं। सड़कों पर, बाजारों में और स्टैंड पर अगर ध्यान दिया जाए तो वहां पर सभी लोग बगैर मास्क के दिखाई देते हैं। बसों में भी किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता और जो कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें 100 लोगों तक के पाबंदी लगाई गई थी, उसके बावजूद भी कार्यक्रमों में भी अधिकतर लोगों की संख्या दिखाई दे रही है। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो तरीके से प्रशासन लोगों से लगातार अपील करता चला जा रहा है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, तो वहीं कई तरीके की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं और हरियाणा के सभी जिलों को ए श्रेणी में रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं अनूप कि जहां पर लोग लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक कह सकते हैं कि पहली और दूसरी वेव के बाद अब लोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। इसके साथ साथ अगर सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ चालान का जब एक लगता है कि आगे पुलिस खड़ी होगी तो ऐसे में वो मास्क लगाते हैं, उसके बाद फिर जेब में मास्क चला जाता है या हाथ में या चेहरे से मास्क हट जाता है। तो इस प्रकार की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तभी इतने मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिसार में 8.5 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई, जिसमें 55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर लोगों ने अपनी लापरवाही को इसी प्रकार अंजाम देते रहे तो ये मामले बढ़ करके और अधिक संख्या में जा सकते हैं, जो अपने आप में कहीं न कहीं एक बड़ी स्थिति को पैदा कर सकते हैं। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे। और हमारे साथ सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। लाजपत, आपका रुख करना चाहूंगे। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है, हरियाणा के 22 जिलों को ए श्रेणी में रखा गया है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं जहां पर लगातार भयावह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि गाइडलाइंस का पालन किया जाए, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, जैसे हमारे सहयोगी अनूप कुंडू बता रहे थे, लगातार लोगों की लापरवाही सामने आती है, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देता। और दिल्ली NCR के नजदीक जिला सोनीपत की बात करें तो दिल्ली नजदीक होना और सोनीपत पर कोरोना जैसा हैवी होना ये कहीं ना कहीं लाजमी है। और बता दें आपको कि जो दिल्ली नजदीक होने की वजह से सोनीपत पर कोरोना हैवी कभी से ही रहा है। 2 लहर जो गई हैं उन पर भी हैवी रहा और तीसरी लहर जो चली है वो भी हैवी है। और आपको बता दें कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों को समझाया जा सकता है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, भीड़ भड़का ऐसे ही लगातार जारी है। आपको बता दें सृष्टि, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सोनीपत में ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य का यहाँ पर व्यक्ति ना रहो, सभी राज्य के व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, लेकिन लोगों की बड़ी लापरवाही ये भी है कि चेहरे पर मास्क नहीं है। और वो काफी बड़ा ब्लास्ट होगा कि यहाँ पर अगर बीमारी ने अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो ये बीमारी आप पूरे देश में देख सकते हैं। एरिया होना, कुंडली, बड़ी, राई और काफी बड़े फैक्ट्री एरिया हैं जिनके अलग अलग स्टेट से लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए हैं, मजदूर हैं, लेकिन वो ऐसे ही आवागमन लगातार जारी है। प्राइवेट बसें हैं वो भर भर कर जा रही हैं और लोगों की लापरवाही दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ से जो मरीज है जिसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है वो अपने गाँव भाग जाता है, ठीक होने के बाद आ जाता है।
तो वो कहीं ना कहीं जो ये बीमारी है, छुआछूत की बीमारी कह लीजिए, इसको कोरोना जैसी महामारी है, वो बढ़ाने का कहीं ना कहीं जारी काम देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो है ढिलाई है, लेकिन लोगों की लापरवाही है। अगर शासन और प्रशासन को मजबूरन अगर सख्त होना पड़ा तो ये लोगों की लापरवाही होगी। कोरोना योद्धा जैसे पुलिस प्रशासन है या स्वास्थ्य विभाग की टीम है, इनके सामने बड़ी चुनौती है और बड़ी चुनौती के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं। दो कोरोना की लहर जो देखी हमने, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी जान को जोखिम में देकर लोगों की जीवन बचाया। सृष्टि, आपको ये भी याद होगा कि अगर जो पिछले लॉकडाउन की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि वैक्सीन तो लगाना जारी था, लेकिन शुद्ध हवा तक नहीं मिली लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की आज भी हमारे पास कमी है। अगर स्थिति बिगड़ी तो हमारे पास ऑक्सीजन की आज भी किल्लत है। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की अभी भी किल्लत लगातार देखने को मिल रही है। अगर स्थिति बिगड़ी तो लोगों की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही होगी। अब ठंड भी बढ़ रही है, लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है। हमारी हर खबर हरियाणा की टीम की तरफ से लोगों से अपील है कि अगर आपको ये देश ऐसे ही सुरक्षित चलाना है तो आप मास्क लगाकर रखें, वैक्सीन लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अगर लोगों ने लापरवाही रखी तो सरकार की मजबूरन होगी कि पूर्ण लॉकडाउन करना होगा। और हम भी ये चाहते हैं कि पूर्ण तरीके से अगर एक बार लॉकडाउन हो जाए तो इस बीमारी से जीता जा सकता है, वरना ये इतनी बड़ी फैल जाएगी, इसमें जो लोग मरीज हैं वो जल्द चपेट में आएंगे और उनकी मृत्यु जारी होगी। आपको बता दें, लगातार अगर इस तरीके की जो बीमारी को बढ़ावा दिया गया तो लोगों की बड़ी लापरवाही है, सरकार की मजबूरी होगी। हमारी ये भी अपील है कि अगर सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा तो जो जागरूक लोग हैं उनको आगे लेकर आए, उनसे बैठक करें, नेता मंत्रियों से बैठक करें, सरपंचों से बैठक करे सरकार, ताकि लॉकडाउन करने के पर हमने वो हालात देखे। सृष्टि, जब 2 बार लॉकडाउन हुआ तो जिला सोनीपत एनसीआर दिल्ली के नजदीक होना और यूपी के नजदीक होना, तो भीड़ फिर से रोडों पर दिखाई देगी, क्योंकि माइनर जो लोग हैं वो अपने घरों में नहीं रुकते। और आपको ये बता दें कि जिला सोनीपत में ज्यादातर किराए का काम है, मकान जो है वो किराए के हैं और वो लोग नहीं रुकते, वो रोड पर दिखाई देते हैं। उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं बढ़ावा कोरोना को दिया जा रहा है। उन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। गांव के आंचल को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो कॉलोनियां हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उन लोगों की लापरवाही है। जो मकान मालिक है उन पर पहले शिकंजा कसना होगा, उनको बताना होगा। फैक्ट्री मालिक पर शिकंजा कसना होगा, उनको बताना होगा कि अपनी लेबर को बचाएं, अपने घर को बचाएं, अपने सुरक्षित रखें, क्योंकि लेबर जो है वो फैक्ट्री में काम करती है, कॉलोनी में रहती है। दोनों का तालमेल होकर ही लेबर को रोका जा सकता है, वरना हालात इतने गंभीर होंगे सृष्टि कि लोगों की भीड़ फिर से दिखाई देगी। मेरे यहाँ पर केएमपी और केजीपी एक ऐसा हाईवे है जिस पर लोगों की भीड़ लगातार दिखाई देगी और काफी बड़ी हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि सोनीपत में पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन इतनी मात्रा में नहीं है, क्योंकि मात्रा जो काफी कम है। पुलिस प्रशासन की मात्रा की बात करें तो बहुत ज्यादा कम है जिला सोनीपत में, क्योंकि आपको अंदाजा लगा जा सकता है कि एक गांव में व्यक्ति ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कम मात्रा में मिलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि फैक्ट्री एरिया काफी बड़े हैं, कुंडली है, बड़ी है, राई है, काफी ऐसे फैक्ट्री एरिया हैं जिनको लेकर लगातार आफत बढ़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं लोगों को अब समझने की जरूरत है, क्योंकि जो पहली लहर में तस्वीरें हमने देखी थी, दूसरी लहर में जिस तरीके से सांसों की लड़ाई हमने देखी, लंबी लंबी लाइनें हॉस्पिटल के बाहर लगी थी, लोगों को बेड नसीब नहीं हो रहे थे, लेकिन ऐसे में इस बार वो डर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। अनूप, आपके पास आऊंगे। इस तरीके से बात हो रही है यहाँ पर कोरोना की, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस समय 2 परेशानियां, एक तरफ तो कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं हिसार की, तो किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और अब तो 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगवाई जा रही है, तो उसको लेकर के क्या कुछ आंकड़ा आगे पहुंचा और प्रशासन का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है? देखिए सृष्टि, अगर हम सबसे पहले वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीनेशन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। 15 से 18 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, युवक हैं, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। स्कूल कॉलेज बंद होने के बावजूद भी वो हॉस्पिटल, पीएचसी सेंटर या जहाँ पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के टीकाकरण के अभियान चलाए जा रहे हैं, वहां पर पहुंच करके वो अपना टीकाकरण करवा रहे हैं।
इसके साथ साथ अगर हम लापरवाही की बात करें तो लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली है वो अपने आप को कोरोना योद्धा मानने लगे हैं। वो मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझे, जबकि उनको पता होना चाहिए कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है, उसके भी मामले लगातार देश प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उनका कोई पालन नहीं कर रहा है। प्रशासन द्वारा कहा गया था कि जिनकी दोनों डोज नहीं लगी है वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन उन चीजों को चेक कर रहा हो। मात्र 1-2 दिन तक चेक करने के बाद सभी अभियान अब धूल हवाई हो चुके हैं। और खास करके निजी बसों में तो ये हालात है कि ड्राइवर कंडक्टर खुद मास्क नहीं लगाते, तो उससे यात्रा करने वाले यात्रियों को किस प्रकार से कह पाएंगे कि वो मास्क लगा करके यात्रा करें। बिल्कुल अनूप, लाजपत बड़ा सवाल है ये, जिस तरीके से अनूप ने बताया कि बसों की चेकिंग नहीं की जाती है, सिर्फ कागजों में ही दावे किए गए हैं कि लगातार चेकिंग की जाएगी और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी पब्लिक प्लेसेस में, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। योगी कुंडू जो है इशार से बता रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। और आपको बता दें सत्य इसलिए कि अगर आप जिला सोनीपत की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों की यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। मैं गारंटी दे सकता हूँ सृष्टि, अगर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और जो सबसे बड़ी टीम है जो कानून को दायरे में रखती है पुलिस प्रशासन, अगर दोनों टीमों ने फिर से वही हालात बने और चेकिंग शुरू कर दी तो काफी मात्रा में यहाँ पर कोरोना का ब्लास्ट मिल सकता है। ये तो आंकड़े वो हैं सृष्टि जिनको मजबूरन अपने टेस्टिंग कराने पड़े, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने वाले व्यक्ति जो हैं उनको उन्होंने कह दिया कि मजदूरों को कि अपनी टेस्टिंग करा के आए ताकि वैक्सीन लगवाएं, तभी आप फैक्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। जो वो लोग जागरूक हैं उनकी लेवर है ये। अगर आपको बता दें अगर जो लोग लापरवाह हैं अगर उनकी टेस्टिंग हुई तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि लॉकडाउन की स्थिति बनेगी, क्योंकि एक दिन में आपको ब्लास्ट इतना बड़ा मिलेगा कि सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां का व्यक्ति सोनीपत में ना हो, क्योंकि व्यापार को अगर देखा जाए, व्यापार की स्थिति से देखा जाए तो काफी बड़े व्यापार है सोनीपत में। और देखो सबसे बड़ी बात सृष्टि ये भी है, शिक्षा का गला घोटा जा रहा है। शिक्षा जो है बच्चों की वो गला घोटा जा रहा है कि शिक्षा से जुड़ी हुई की बात करें तो शिक्षा से जुड़ी हुई काफी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, कोई पेन बनाने वाली है या कोई कॉपी बनाने वाली है या कोई कागज बनाने वाली फैक्ट्रियां है, वो बर्बाद हो चुकी है, वो बंद हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि काफी कॉलेज स्कूल ऐसे हैं जिनको अंदर ही बंद रखा जा सकता है, इनको अंदर तरीके की सुविधाएं दी जा सकती हैं। कम से कम सरकार उनको तो खोले ताकि शिक्षा मिले और आगे देश का भविष्य बढ़े। शिक्षा को तो करीब जब भी कोरोना आता है सबसे पहले रोका जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि जैसे लोगों के व्यापार हैं वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। सोनीपत की बात करें तो छोटे छोटे बाजार हैं, उनको 6 बजे के बाद कोई परमिशन नहीं है। 6 बजे के बाद फैक्ट्रियों की छुट्टी होती है, काफी भीड़ बढ़ती है। तो जो व्यापारी है, तो जो छोटा मध्यम परिवार है उसको तो बुरी तरह गला घोट दिया। आपको बता दें सृष्टि, अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो लॉकडाउन सबसे बड़ी यही बात होगी कि हम जीत पाएंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। क्योंकि आपको पता है सृष्टि, अगर व्यापार की बात करें तो कोई दुकानदार है, छोटा व्यापारी है जिसका किराया 10,000 रुपए है, मकान का किराया है, दुकान का किराया है, अन्य जो खर्चे हैं वो जारी है, लेकिन व्यापार ठप है। ठप इसलिए कि 6 बजे के बाद जो है वो बिल्कुल ठप है। अब कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ा तो लॉकडाउन करना पड़ेगा, मजबूरी बनेगी और लोगों की लापरवाही होगी। अगर पूर्ण तरीके से अगर लॉकडाउन एक बार समय से कर दिया जाए ताकि हम इससे जीत पाएं, क्योंकि आपको बता दें कि जैसे लगातार मिनी लॉकडाउन है उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि रात को तो वैसे ही लोग अपने घरों में होते हैं, ये सिर्फ खाना पूर्ति है। अगर लॉकडाउन करना है तो पूर्ण तरीके से किया जाए ताकि लोगों को जीतने का एक मौका मिले और जल्द हम इस बीमारी से जीत पाएं। जैसे ठंड बढ़ रही है, लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, अस्थमा के हैं, एलर्जी के हैं, खांसी के हैं, जुकाम के हैं, बुखार के हैं, अनेक तरह की बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने पहले ही चुनौती है। 2 योद्धा सबसे बड़े हैं इस देश में कि एक तो पुलिस प्रशासन है, दूसरा स्वास्थ्य विभाग की टीम है। इनके सामने जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो काफी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, अपने परिवार, अपनी रिश्तेदारी को दाग पर रखकर सारी चीजें जो ध्यान देते हैं। लेकिन लोगों की कितनी बड़ी लापरवाही है। लोगों से यही अपील है हर खबर हरियाणा की तरफ से, अगर आपको देश को चलने देना है, अच्छे तरीके से आपका व्यापार चलना है तो आप जरूर मास्क लगाकर रखें। मास्क से अनेक तरह की बीमारियों से वैसे भी बचा जा सकता है, पोल्यूशन का भी बचाव है।
अनेक तरह की जो बीमारी है जो हवा में होती है उनसे बचने का एक अच्छा तरीका है। सरकार ने कहा है कि मास्क जरूरी है, जीना है जरूरी, वैक्सीन जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। लेकिन सृष्टि, गांव के जो व्यक्ति हैं उनसे एक हमारी हर खबर हरियाणा की तरफ से एक अपील है लोगों से कि अपने गांव को स्वस्थ बनाएं, साफ बनाएं, ताकि बीमारी से जीता जा सकता है। क्योंकि जैसे डेंगू और मलेरिया अपनी चपेट में लेता है और फिर कोरोना हो जाता है और काफी बड़ी दिक्कत होगी। तो जो जागरूक लोग हैं वो अपने गांव को साफ बनाए, स्वस्थ बनाए, ताकि लोगों की तबीयत ना बिगड़े। अब सृष्टि बात करें तो लगातार कोरोना अपनी चरम सीमा पर है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की तबीयत बिगड़ेगी और वो कोरोना की चपेट में आएंगे। सृष्टि, काफी बड़ी जो चिंता का विषय है, आपको बता दें जिला सोनीपत के 3 स्टेट जुड़ती है, यूपी, दिल्ली और हरियाणा। तीनों स्टेट जुड़ने की वजह से लगातार भीड़ बनी रहती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का नजदीक होना और सबसे बड़ा हाईवे जो 44 है, जिसको चंडीगढ़ से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, उस पर अभी भी हालात इतने गंभीर रहते हैं, जाम की स्थिति बनी रहती है, जो दिल्ली से आवागमन लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली की वजह से बीमारी फैल रही है और दिल्ली की वजह से व्यापार रहता है। आपको बता दें कि जब दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन किया जा सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? हरियाणा में भी लॉकडाउन हो जाए तो कम से कम इस बीमारी से राहत मिल पाए, लोगों की छुआछूत की जो बीमारी है उससे कुछ राहत मिले। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जब 2 दिन का लॉकडाउन दिल्ली के अंदर किया जाता है और लोगों की एकदम से भीड़ दिल्ली के अंदर जाती है, व्यापार के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, वो कोरोना की चपेट में आते हैं और वो फिर बीमारी को बढ़ावा देते हैं। सोनीपत को 70% का जो व्यापार है वो दिल्ली की वजह से है और दिल्ली की वजह से ही बीमारी लगातार चरम सीमा पर है। दिल्ली में जरूर हर चीज का ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हरियाणा में भी जरूरी है कि लोगों की सेहत को बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन ने तो पूरी तैयारियां कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और लोगों को गाइडलाइंस का पालन करना होगा, वरना जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में तस्वीरें देखी थी वो भी तीसरी लहर में हमें देखने को मिल सकती है। अनूप, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं लापरवाही की, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता एक अहम रोल यहां पर अदा किया जा रहा है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ से कोरोना को बढ़ाने में? हाँ बिल्कुल सृष्टि, जिस प्रकार से लाजपत बता रहे थे और इसमें खास बात लापरवाही। लॉकडाउन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 2 जो चरण गए हैं उसमें देखा है कि लॉकडाउन से देश को कितना नुकसान हुआ है। लोगों को जागरूक होना होगा और जागरूकता ही किसी समस्या का समाधान हो सकती है। अगर सभी लोग मास्क लगा करके बाहर निकले और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार धोएं, तो इस प्रकार की जो जरूरी गाइडलाइन है उनको फॉलो करें तो ऐसी नौबत ना आए कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन लगा तो एक बार फिर से लाजपत बता रहे थे, जैसे व्यापार पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और आर्थिक जो हमारी इकोनॉमी है उस पर काफी लंबा चौड़ा प्रभाव इसका पड़ सकता है। और अगर ऐसे ही लॉकडाउन लगाने की स्थिति पैदा हुई तो फिर से बेरोजगारी का आलम तो छाएगा, साथ में बच्चों की शिक्षा भी इससे बहुत प्रभावित होती है, लोगों का घर से बाहर निकलना, काम काज करना बड़ा दुर्भर हो जाता है। तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि जागरूकता की जाए और प्रशासन के साथ कदम ताल करके कहीं कहीं कोरोना को मात देने की राय बनाई जाए। बिल्कुल सही कहा आपने अनूप, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को यहाँ पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और प्रशासन सिर्फ सख्ती से निपट सकता है, चालानी कार्रवाई कर सकता है, जुर्माना वसूल सकता है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि आप कैसे गाइडलाइंस का पालन करते हैं और कैसे कोरोना को मात देते हैं, क्योंकि जब तक गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तब तक कोरोना को नहीं हराया जा सकता है। लाजपत, आपके पास आना चाहूंगे, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जाती हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और आपने ही जैसे कि बताया कि ड्राइवर कंडक्टर भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम बाजारों की बात करते हैं तो बाजारों की क्या कुछ स्थिति है? कैसे लोग वहां पर जा रहे हैं? क्या बाजारों की जो तस्वीरें उन्हें देख करके कहीं से लग रहा है कि कोरोना का काल चल रहा है? कितनी लापरवाह है, हमने लगातार दिखाया भी है, रोका भी है, टोका भी है और पूछा भी है कि आपके चेहरे पर मास्क नहीं है, कोरोना जैसी महामारी चल रही है, लेकिन लोगों का वही फिर जवाब है कि चेहरे पर मास्क नहीं है लेकिन जेब में है, बैग में है। ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है। और सोनीपत की बात करें तो जो रेल है वो दिल्ली से आती है, बुरी तरह भीड़ में आती है, बसें हैं वो बुरी तरह भीड़ में बढ़ी रहती हैं, ऑटो हैं वो बुरी तरह भीड़ में रहते हैं, इको जो गाड़ी है वो भीड़ में लगातार भरी हुई होती है। तो ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को सख्त होना होगा ताकि लोगों को जागरूक किया जाए
आपको जैसे मेरे सहयोगी कुंडू जो बता रहे थे कि हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अगर लॉकडाउन हुआ तो काफी हालात बिगड़ेंगे, क्योंकि लोगों का जो व्यापार है वो पिछले 2 लॉकडाउन हुए हैं उनसे अभी तक उभरे नहीं है। लोगों को काफी हालात बिगड़ जाएंगे, तो लोगों को जागरूक करना काफी बड़ी जरूरत है। शासन और प्रशासन और सरकार को बिल्कुल आगे आना चाहिए ताकि लोगों को जागरूक कर पाए। लोगों के चेहरे पर मास्क ना दिखना और लगातार कोरोना जैसी महामारी बढ़ना ये लाजमी है लोगों की लापरवाही की वजह से, क्योंकि लोग अभी कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से बेखौफ हो चुके हैं। जिनने लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाए वो कहीं ना कहीं लापरवाह है, और उन लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं बीमारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला सोनीपत में मैंने जैसे आपको बताया कि लगातार व्यापार बड़ा होना और लगातार कोरोना जैसी महामारी बढ़ना ये कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही है। अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो काफी बड़ी हालात बिगड़ जाएंगे देश के, क्योंकि व्यापार जो है वो पूर्ण तरीके से पहले से ही ठप है, क्योंकि 2 बार लॉकडाउन किया तो उस समय भी काफी हालात बिगड़े थे। आज जैसे सहयोगी मेरे कुंडू बता रहे थे कि लगातार हालात बिगड़ जाएंगे, ये सत्य है और इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार दिखाई देती है। गांव के आंचल को जरूर रोका जा सकता है, लेकिन जो लोग जो अलग अलग स्टेट से लोग हैं, माइनर लोग हैं, उनके चेहरे पर मास्क ना होना ये लापरवाही है, और इस लापरवाही का खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। फैक्ट्री मालिक को आगे आना चाहिए, लाजपत, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं शहरी इलाकों की, तो शहर में तो लगातार लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की अगर बात करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में लोग जागरूक नहीं है। उन्हें कैसे समझाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीण जो व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल समझाया जा सकता है, क्योंकि जो गांव में आपको पता होगा कि नंबरदार, पंच, सरपंच, काफी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं गांव में, करीब अगर उनका आंकड़ा लगाया जाए तो 20 से 25 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके साथ कम से कम अगर सरकार बैठ के उनको समझाए कि कोरोना जैसी महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है, बिल्कुल वो लोग अपने गांव को जागरूक करें, उन लोगों को समझाएं, ताकि गांव के जो एंटर जो गेट होता है, हर एक गांव में मेन एक गली होती है, रास्ता होता है या जो सड़क होती है, वहां पर जागरूकता का कैंप लगाया जाए, लोगों को समझाया जाए, ताकि जैसे आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग की टीम भी काफी बड़ी, जो गांव से जुड़ी हुई व्यक्ति जो महिलाएं हैं उनको आगे आकर समझाना चाहिए, ताकि लोगों को इस तरह की जो बीमारी जो है काफी बड़ी बीमारी है। बिल्कुल लाजपत, आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं जागरूकता की यहाँ पर कमी है, क्योंकि बात हो या फिर शहरी इलाकों की या फिर बात हो ग्रामीण क्षेत्रों की, लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, और जब तक हम गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तब तक हम कोरोना को हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। लाजपत, अनूप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये एक चिंता की बात है, और ऐसे में आप सभी को गाइडलाइंस का पालन करना है, क्योंकि प्रशासन तो लगातार तैयारियां कर रहा है, प्रशासन लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको साथ देने की जरूरत है और गाइडलाइंस को पालन करना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।